Hello बच्चों, let's see. The question says that divide 64 into two parts such that the sum of the cube of two parts is minimum. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट we know that if y is equal to fx is any function then ddx of y, that is the ddx of y is equal to 0, gives critical point and if d square y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आएगा हमारा मैक्स ग्रेटर देन जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट गिव मिनिमा if डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट गिव मैक्सिमम। देखो, अगर हम कोई फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसे जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव चेक करें, अगर ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा मिनिमा देगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा देगा। इसका सेकेंड अप्रोच ये है कि अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट लेट ए एंड बी आर क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स, देखो ये नंबर लाइन है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट ए है और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, बी है। तो बेबी कर मेथड के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा क्या आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। जो हमारा पॉजिटिव होता है ये किसका साइन बताएगा, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई का साइन है, साइन ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई। ये डी डी एक्स ऑफ वाई का साइन बताता है तो ये क्या बताएगा, देखो प्लस का मतलब है इंक्रीज कर रहा है, तो पहले हमारा कर्व इंक्रीज कर रहा है, फिर जैसे ही ए के पास आता है उसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ से क्या करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, और ये फिर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखो बढ़ करके घट रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये ए है और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो अगर बढ़ करके घट रहा है तो यहाँ पर क्या देखो, तो मैक्सिमा दे रहा है, फिर घट रहा है, घट करके बढ़ रहा है तो मिनिमा दे रहा है। देन एट एक्स इज इक्वल टू ए मैक्सिमा और x इज इक्वल टू बी पे हमारा क्या दे रहा है, मिनिमम। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो में से हम किसी को यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें और या तो फिर क्रिटिकल पॉइंट से इसके साइन को देख लें। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, डिवाइडेड 64 इंटू टू पार्ट, उसको टू पार्ट में डिवाइड करना। लेट फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट हमारा कितना होगा, सेकेंड पार्ट आएगा दैट इज द 64 माइनस एक्स। देखो इसका अगर समेशन करेंगे तो 64 आएगा। सच दैट द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम एंड एस इज इक्वल टू, लेट हम एस करते हैं, इसके क्यूब का सम दैट इज द एक्स क्यूब, क्या गिवन है, सच दैट सम ऑफ क्यूब ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम, एक्स क्यूब प्लस 64 माइनस एक्स क्यूब। जिसे क्या हमें प्रूफ, ये क्या करना है, मिनिमम है तो हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे वो 64 के कौन कौन से दो पार्ट हैं, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 64 माइनस एक्स क्यूब को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है? देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज द 3x² एक्स की पावर एन के फार्मूले का यूज करेंगे, प्लस 64 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 3 × 64 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज द डी डी एक्स ऑफ 64 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने फार्मूले का यूज किया है, दैट इज द डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर n-1। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ds/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 3 × 64 माइनस एक्स स्क्वायर। 64 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 0 - 1 दैट इज द -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3x² माइनस 3 × 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ds/dx। फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये हमारा ds/dx 0 के इक्वल होगा, दैट इज द ds/dx इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3x² माइनस 3 × 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से 3 कॉमन, दोनों से 3 कॉमन है, उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, दैट इज द x² माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ से मैं देखो ये क्या मिलेगा, a² माइनस b² के फॉर्म में बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, दैट इज द x माइनस 64 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट होगा, मैं यहाँ क्या बचेगा 64, दैट इज 64 इंटू एक्स माइनस 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, दैट इज द x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 32। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है x की वो सभी वैल्यूज जहाँ पर हमारा इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना है 32। ये हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन। तो देखो हम क्या देखेंगे, पहले घट रहा है हमारा कर्व, तो पहले घटेगा और फिर इसके बाद बढ़ रहा है, तो घट करके बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये 32 है, मीन्स एट x इज इक्वल टू 32 गिव मिनिमा x इज इक्वल टू 32 पर मिनिमा देगा। तो देखो मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 पार्ट्स इज मिनिमम, हमें मिनिमम इसका फाइंड आउट करना है, तो हमारे कौन से 2 पार्ट्स होंगे, x इज इक्वल टू 32 पर मिनिमम देता है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 पार्ट्स हमारे कौन कौन से थे, दैट इज द 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट था हमारा x और दूसरा पार्ट था 64 माइनस एक्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, दैट इज द 32, और सेकेंड पार्ट कितना बनेगा, दैट इज द 64 माइनस 32 कामा 32। तो हमारे दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 32, और सेकेंड पार्ट कौन सा हमारा, दैट इज सेकेंड पार्ट। तो हमने 64 को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, कि उसका सम तो हमारा 64 है, लेकिन अगर उसके हम क्यूब का सम करते हैं दोनों पार्ट्स का, तो वो मिनिमम है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट कौन सा है 32, और सेकेंड पार्ट भी कौन सा हमारा 32। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।